हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा कुछ जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग रुचिरा भाग 1 का पंचम पाठ वृक्षा को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सभी लोग हमारा जो पंचम पाठ है वृक्षाः, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लोग इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ अगर पहले से पता हो तो पाठ पढ़ना आसान हो जाता है। चलिए तो सबसे पहले शब्दार्थ जानते हैं। बने बने अर्थात प्रत्येक वन में, वन में, तो वन में तात्पर्य क्या हो जाएगा? प्रत्येक वन में। निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले। आगे है रचयन्ति अर्थात रचते हैं या बनाते हैं। शाखा, शाखा माने होता है टहनी या डाली, तो क्या हो जाएगा? टहनियाँ या डालियाँ। दोला, दोला माने झूला। आसीना, आसीन अर्थात बैठा बैठना, तो आसीना बैठे हुए। विहगाः अर्थात पक्षी। किमपि, किम माने कुछ, अपि माने भी, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी। कूजन्ति कूकते हैं। संततम, संततम माने होता है निरंतर या फिर लगातार, अनवरत। ठीक है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? निरंतर या लगातार। साधु जनाः, साधुजन अर्थात तपस्वी लोग या सज्जन लोग। एव, एव अर्थात तरह या समान। एव का अर्थ होता है कि तरह या समान। आगे है पिबन्ति अर्थात पीते हैं। क्या हो जाएगा? पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं। नभः, नभः का तात्पर्य होता है आकाश को, आकाश। ठीक है। शिरस्सु, शिरस्सु अर्थात सिर पर। वहन्ति, वहन्ति माने ढोते हैं। पयोदर्पणः, पय माने होता है जल और दर्पणः, तो क्या हो जाएगा? जल रूपी दर्पण। दर्पण माने आईना या शीशा, तो जल रूपी दर्पण। फिर स्व प्रतिबिंबम, स्व माने अपना, प्रतिबिंब माने परछाई या चित्र, तो क्या हो जाएगा? अपने प्रतिबिंब को या अपनी परछाई को। पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। कौतुकेन, कौतुकेन का तात्पर्य है आश्चर्य से, आश्चर्य से। प्रसार्य अर्थात फैलाकर। स्वछाया संतरणम, स्व माने अपनी, छाया और संस्तरणम माने रूपी विस्तर को, छाया रूपी विस्तर को। सत्कारम, सत्कार माने आदर। ठीक, तो यह थे हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ हम लोगों ने जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं श्लोक की ओर। अब हम लोग श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसके अभ्यास कार्य। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। वने वने निवसन्तोः वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। कि बने बने अर्थात वन वन में। यहाँ जो वन शब्द है, इस वन शब्द में यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है वैसा शब्द होता है वनम, क्या हो जाता है? वनम नपुंसक लिंग का है, लेकिन इसमें विभक्ति लगी है, कौन सी है? तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक, तो अर्थ क्या हो जाएगा? वन वन में। क्या हो जाएगा? वन वन में। ठीक, तो वन वन में तात्पर्य क्या हो गया? प्रत्येक वन में। क्या तात्पर्य हो गया? प्रत्येक वन में। ठीक, कि वन वन में, प्रत्येक वन में, निवसन्तः निवास करते हुए, वृक्षाः वृक्ष अर्थात पेड़, कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हुए। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वनम वनम, क्या अर्थ हो जाएगा? वन वन को, द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो गया। क्या अर्थ हो गया?
वन वन को अर्थात प्रत्येक वन को, रचयन्ति रचते हैं अर्थात बनाते हैं, वृक्षाः वृक्षाः तात्पर्य पेड़। कि प्रत्येक वन को पेड़ बनाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि वने वने निवसन्तो वृक्षा, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हुए, वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं, कौन, वृक्षाः वृक्ष बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी कुछ व्याकरणिक टिप्पणी। वैसे हम लोगों ने दो चीजों की देख ली है, बने वने और वनम वनम। तो बने वने में सप्तमी एक वचन है, वन वन में हो जाएगा। यहाँ वनम वनम में द्वितीय है तो क्या हो जाएगा, वन वन को। यहाँ रचयन्ति शब्द जो है इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि यहाँ वृक्षा देखेंगे तो आप यह भी बहुवचन में है। इसी प्रकार से निवसन्तः यह भी बहुवचन है, क्योंकि वृक्षा यहाँ पर बहुवचन है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ बहुवचन होने की वजह से यहाँ जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष बहुवचन की है। क्लियर, चलिए अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए फिर से एक बार इसका भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ अन्वय लिखा हुआ है कि वृक्षा वने वने निवसन्ता, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं। ठीक, भावार्थ देख लीजिए कि वृक्ष अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं, या निवास करते हुए, निवास करते हैं, वे पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अब यहाँ अर्थ तो हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया है, किंतु इसको समझ भी लेते हैं कि किस प्रकार से। जो वन होता है, जो वन स्थान होता है, हम लोग सभी जानते हैं वन स्थान में सबसे अधिक क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं, वृक्ष। यदि किसी भी स्थान पर वृक्ष ना हो तो उसको वन कहना मुश्किल है, उसको हम वन नहीं कहेंगे। ठीक, उसको निर्जन स्थान कहेंगे, वन नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो वन में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। वृक्ष ही क्या करते हैं, जिस स्थान पर वृक्षों का समूह हो, जिस स्थान पर वृक्षों का अत्यधिक समूह हो, वही स्थान वन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, वन कहलाता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है शाखा दोला सीना विहगा तय किमपि पूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला, शाखा रूपी, दोला माने झूला, शाखा अर्थात जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं या डालियां होती हैं, उनको शाखा बोलते हैं। तो डाली अर्थात पेड़ की टहनी रूपी, दोला माने झूले पर, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षियों के द्वारा, कि शाखा रूपी टहनी झूले की टहनियों पर, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा, तई माने वे सब, तई माने वे सब। तो वे सब कौन, ये सब पेड़, किम अपी, किम अपी, किम माने कुछ, अपी माने भी, कुछ भी, पूजन्ति कूकते हैं, वृक्षा वृक्ष कूकते हैं। ठीक, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार पुनः इसके संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं कि शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा वे सभी वृक्ष कुछ भी, यहाँ लिखा हुआ वे सभी कौन, वृक्ष कुछ भी, पूजते माने कूकते हैं, वे सभी वृक्ष कुछ भी कूकते हैं। यह तो हो गया अर्थ। अन्वय देख लेते हैं कि विहगा शाखा दोलासीना संति वृक्षा तय किमपि कूजन्ति, कि पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं। ठीक, पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष उनके पक्षियों के माध्यम से कुछ चहक कर कह रहे हैं। ठीक, अब इसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, क्या भावार्थ है, यहाँ पर भावार्थ भी जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो स्वयं कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं, स्वयं कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन उन वृक्षों की जो टहनियाँ होती हैं, जो डालियाँ होती हैं, तो उन डालियों पर बैठे हुए जो पक्षी होते हैं, वो पक्षी जब आवाज करते हैं, कूकते हैं, चहकते हैं,
तो हमें ऐसा लगता है कि मानो स्वयं वृक्ष इन पक्षियों की ध्वनि में कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक। एक यहाँ पर और दिया है शाखा डोला, शाखा रूपी झूला। जो झूले होते हैं वो क्या होते हैं, हिलते रहते हैं। ठीक। तो उन पर हम बैठते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो शाखाएं हैं यह भी हवा के झोंकों से क्या होती हैं, हिलती हैं। तो यह पक्षियों की शाखा रूपी झूले हैं। क्या है ये शाखाएं, क्या है, पक्षियों के झूले हैं। तो शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षियों की आवाज में मानो वृक्ष कुछ कह रहे हैं। क्योंकि वृक्ष स्वयं तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उन पर बैठे हुए जो पक्षी चहचहाते हैं, कहते हैं, कूकते हैं, तो उनकी आवाज से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वृक्ष ही अपनी वाणी को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि ये वृक्ष ही कुछ कह रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरी पंक्तियां हैं इसकी। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पीते हैं, पिबन्ति माने पीते हैं, पवनम पवन माने होता है वायु, पवनम माने वायु, जलम जल अर्थात पानी, संततम संततम माने निरंतर, कि जल और वायु को निरंतर पीते हैं। साधु जना एव, साधु माने सज्जन, जना माने लोगों के, एव माने समान, साधु लोगों के समान या सज्जन लोगों के समान सर्वे वृक्षाः, सर्वे माने सभी, वृक्षा माने वृक्ष हैं, कि साधु जनों के समान सभी वृक्ष हैं। ठीक। चलिए फिर से भावार्थ एक बार देख लेते हैं। ये जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, निरंतर हवा और जल को पीते हैं। ठीक। और साधु जनों के समान होते हैं सभी वृक्ष। अब सभी वृक्ष साधु जनों के समान कैसे होते हैं, तो जो साधु लोग होते हैं, साधु सज्जन लोग होते हैं, वह क्या वृक्ष जो साधु जन जो होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं, वो सभी परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं, परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। ठीक। इसी प्रकार से ये जो वृक्ष होते हैं, यह जो वृक्ष होते हैं, यह वृक्ष क्या करते हैं, ये व्यक्तियों को कभी तो अपने फल प्रदान करते हैं, कभी फूल प्रदान करते हैं, कुछ वृक्षों की पत्तियां काम में आते हैं, पत्र प्रदान करते हैं। ठीक। और कुछ वृक्ष अपने लकड़ी प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, लकड़ी। और कुछ वृक्ष क्या करते हैं, जो ना फल देते हैं ना फूल देते हैं, वो क्या देते हैं, वो लोगों को अपनी छाया देते हैं। क्या देते हैं, अपनी छाया देते हैं। ठीक। कुछ वृक्षों से हमें मसाले प्राप्त होते हैं, कुछ व्यक्तियों जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल काम में आती है। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक वृक्ष होता है वो मनुष्य के किसी न किसी काम में अवश्य ही आता है। और जिस वृक्ष की हमें कोई भी वस्तु कार्य में नहीं, उपयोग में नहीं आती है, उस वृक्ष की अंततः हमें जो लकड़ी होती है वह तो अवश्य ही कार्य में आती है। तो जिस प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति निरंतर अपने संपूर्ण जीवन में दूसरों के हित के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार से ये जो वृक्ष हैं अपना सर्वस्व दूसरों को दे देते हैं। ठीक। चलिए अब पुनः इसके अन्वय को देख लेते हैं कि वृक्षा संततम पवनम जलम च पिबन्ति, कि वृक्ष निरंतर वायु और जल को पीते हैं, सभी वृक्ष साधु जन के समान होते हैं। ठीक। अब भावार्थ देख लेते हैं कि वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं, सभी वृक्ष सज्जन साधुओं की भांति होते हैं, अर्थात पेड़ साधुओं की तरह हवा जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से, पातालम च माने और, पातालम माने पाताल को, कि अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। तो पैरों से स्पर्श करते हैं पाताल को,
और आगे क्या करते हैं कि नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति माने ढोते हैं, वृक्षाः वृक्ष के आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं। ठीक, चलिए फिर से देखते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं ये अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और अपने सिर पर इस आकाश को ढोते हैं। अर्थ क्लियर हो गया है। अब किस प्रकार से करते हैं, चलिए इसको भी जानते चलते हैं कैसे करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि वृक्षों के पेड़ तो जो पेड़ होते हैं उनके पैर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, लेकिन जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर तक गई हुई होती हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो इस पृथ्वी के अंदर जो पेड़ों की जड़ें हैं वो जड़ रूपी अपने पैरों से इस पाताल को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कौन, वृक्ष। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ वृक्ष बहुत ही ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। ठीक, और आगे हम सभी देखते हैं कि जो वृक्ष के ऊपर का जो आकाश है, वृक्षों से ऊपर हमें दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो वृक्ष अपने ऊपर, अपने सिर पर इस आकाश को रखकर या ढोते हुए चल रहे हैं। अर्थात इस आकाश को इन वृक्षों ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, या यह वृक्ष सिर से इस आकाश को ढो रहे हैं। क्लियर, चलिए अब भावार्थ भी समझ गए होंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। अब देख लेते हैं पुनः एक बार अन्वय को कि वृक्षा पादई पातालम स्पृशन्ति शिरसु च नभः वहन्ति। वृक्ष पैरों से, अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। तो अर्थ वही हुआ ना कि अपनी जड़, जो पृथ्वी के अंदर जड़ें बहुत पृथ्वी के अंदर तक घुसी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पाताल को छू रही हैं। ठीक, और जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वो ऐसा लगता है मानो उन्होंने आकाश को सिर पर उठा रखा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे, पयः पयः माने जल, दर्पणे रूपी दर्पण में, कि जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, स्व माने अपने, प्रतिबिंब माने छाया या परछाई को, कि जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई या छाया को कौतुकेन, कौतुक से अर्थात आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। कौन, वृक्षा, कि ये वृक्ष आश्चर्य से अपने छाया को या अपनी प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में देखते हैं। ठीक, अब चलिए इसको भी स्पष्ट करते हैं कैसे। हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो नदी या तालाबों के किनारे पर होते हैं। किस, कहाँ पर होते हैं, हालांकि हर जगह वृक्ष होते हैं, किंतु अधिकांशतः हम देखते हैं कि नदी या तालाब के किनारे पर भी पेड़ होते हैं। ठीक, तो नदी या तालाब में उन पेड़ों की जो परछाई दिखती है, परछाई जो होती है इन तालाबों में या नदियों के जल में दिखाई देती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो वृक्ष हैं वो जल रूपी दर्पण में अपने चित्र को आश्चर्य से देख रहे हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं अन्वय। वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। यहाँ पर कौतुकेन है, मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग क्या करेंगे, कौतुकेन, कौतुकेन। ठीक, कौतुकेन पश्यन्ति। चलिए आगे देखते हैं। अब अर्थ देख लेते हैं कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। अर्थात नदी किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
प्रसार्य सच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं रक्षा। प्रसार्य, प्रसार्य माने फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम, स्व माने अपनी, छाया रूपी, संस्तरणम अर्थात बिस्तर को, कि अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, रक्षा वृक्ष कर रहे हैं, कुर्वन्ति कर रहे हैं क्या, सत्कारम, कि वृक्ष अपनी बिस्तर छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर मानो दूसरों का या लोगों का सत्कार कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं कि कैसे, कि जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों के नीचे क्या होती है, इन वृक्षों की बहुत ही घनी छाया होती है। तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम उनके लिए क्या करते हैं, उनको पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं, इसके बाद में उनके लेटने के लिए क्या करते हैं, हम बिस्तर लगाते हैं। ठीक, तो जो व्यक्ति बहुत दूर से थका हारा धूप में चला आ रहा है, तो उन लोगों को यह जो वृक्ष होते हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर में बैठने के लिए, क्योंकि पेड़ों के नीचे ही क्या होती है, छाया होती है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि इन वृक्षों ने अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर उनका क्या किया है, उनका सत्कार कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में आगंतुक आता है तो हम उनका सत्कार करते हैं, उसी प्रकार से अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर मानो यह सभी वृक्ष उनका सत्कार कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अन्वय देख लेते हैं एक बार। वृक्षा सच्छाया संस्तरणं प्रसारे सत्कारं कुर्वन्ति। भावार्थ देखते हैं कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने हमारा जो पाठ था, पाठ के संपूर्ण भावार्थ को जान लिया है, 1 से लेकर के बाकी सभी 6 तक। यहाँ मैंने अभ्यास कार्य भी लिख रखा है, किंतु ये काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल की कक्षा में हम लोग इसके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित होंगे। तो आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और कक्षा पसंद आने पर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।